हेलो फ्रेंड्स कल वाली क्लास में हम लोगों ने भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है उसके बारे में पढ़ा था और आईएसटी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों की सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। तो पड़ोसी देशों को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो सीमा है वो कितनी है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। जब हम सीमा की बात करेंगे, बाउंड्री की बात करें, तो इसमें दो सीमाएं हो जाएंगी, एक जलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा एक है जलीय सीमा। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 7516.5 किलोमीटर। ये जो 7516.5 किलोमीटर है, ये द्वीप सहित है। ये द्वीप सहित है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर जो 7516 किलोमीटर की लंबाई बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है, वहाँ पर कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 7 है, स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश जो हैं वो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं यहाँ पर। और ये जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें हम एक ट्रिक याद रखेंगे, बचपन में भूटान आया था। इसकी ट्रिक है, पहले तो हम ट्रिक देखेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कितने किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत के साथ बनती है, किस देश की कितनी सीमा, कितने किलोमीटर सीमा भारत के साथ बनती है। बचपन में बचपन में भूटान आया था। बचपन में भूटान आया था। बचपन में भूटान आया था। देखिए, बाद से बांग्लादेश, बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, और भूटान, आज से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाते हैं, इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं। बचपन में भूटान आया था। बचपन, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, भूटान, और आ से अफगानिस्तान। ये 7 पड़ोसी देश हैं। और यही जो क्रम लिखा है मैंने, यही क्रम आपका घटता हुआ क्रम लंबाई के साथ जो सीमा बनती है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें बांग्लादेश की कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर सीमा बनाती साझा होती है भारत साथ में, तो यहाँ पर अगर देखें तो 4096.7 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ में कितनी लंबाई है, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर। अगर हम भूटान नेपाल के साथ में देखेंगे तो 1751 किलोमीटर।
1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अगर आप लंबाई देखें, भारत के साथ कितनी सीमा साझा होती है, तो 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 649 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनका जो घटता हुआ क्रम है, किस हिसाब से घटना हुआ क्रम, लंबाई के हिसाब से, कि किस देश की सीमा भारत के साथ में कितनी सीमा साझा होती है। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत के साथ साझा होती है और अफगानिस्तान की सबसे कम। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के ऐसे हैं जो उसके साथ स्पर्श करते हैं। जैसे एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम इस पे मैप में देख लेते हैं। यहां पर आप देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा ये, यहां पर पाकिस्तान, ऊपर छोटा सा अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो बचपन में भूटान आया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के किसी न किसी राज्य से या केंद्रशासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान भारत के किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखें तो यहां पर है गुजरात, फिर राजस्थान, यहां पर पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहां पर देखने को मिलेगा तो आपको लद्दाख। तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहीं पर आप अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एलओसी और एलएसी नाम से 2 लाइन और हैं। एलओसी वो लाइन है जो पीओके और इंडिया के बीच में है। एलएसी वो लाइन है जो अक्साई चीन और इंडिया के बीच में। इस पर डिस्कशन भी हम आगे करेंगे यहाँ पर। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर कैसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसकी सीमा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कुल 5, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आपने पढ़ा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बनाई गई थी, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? यहाँ पे आता है अफगानिस्तान का। ये पाकिस्तान का हम लोगों ने देख लिया। इसके बीच में कौन सी सीमा, कौन सा लाइन कौन सी है और कौन कौन से राज्य के शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। दूसरी बात करें हम अफगानिस्तान की। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से ही अपनी सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें मैप में आप अगर आप देखें तो यहां पर देखिए आप, लद्दाख से इसकी सीमा बनती है। किस केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा बनती है? तो सिर्फ लद्दाख से इसकी सीमा बनती है, लद्दाख। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो हम लोग पढ़ते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? उसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। यहीं पर एक बार और समझ लीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जो रेखा है उसका नाम क्या है? डूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड, डूरंड लाइन। तो ये बात आप नोट में याद रखिएगा। ठीक है। तीसरा आता है चाइना, चीन। चीन की सीमा किन राज्यों से और किन किन सारी प्रदेशों से स्पर्श होती है? चीन। देखिए पहले मैप पर देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर आप देख लीजिए मैप में कि यहां पर चीन है, ये चीन है यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे चीन की जो सीमा है ऊपर, एक तो लद्दाख से स्पर्श कर रही है, दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका मिलेगा उत्तराखंड, फिर सिक्किम, और यहां पर क्या मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो चाइना है उसकी बाउंड्री कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चार राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से इसकी भी सीमा स्पर्श करती है। यानी कि चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा है लद्दाख। लद्दाख। चार राज्य कौन कौन से हैं? चार राज्य कौन कौन से हैं? तो एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो तीन देशों को देख लिया कि हम भारत के साथ किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा होती है। फोर्थ नंबर, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? तो उसका नाम है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ये जो रेखा है ये 1914, 1914 शिमला समझौता के तहत खींची गई थी। शिमला समझौता के तहत 1914
1914 में खींची गई थी। खींची गई थी। तो हम लोगों ने इस तरीके से 3 देशों को देख लिया। अब हम लोग 4th कंट्री के बारे में देखते हैं, जो कि है हमारी नेपाल। 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 सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं कि नेपाल कौन-कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो यहाँ आप देखेंगे, एक तो उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। आप मैप में जब क्लोज देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, उसकी भी सीमा नेपाल से यहाँ पर स्पर्श करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेपाल है, वो नेपाल किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श सीमा अपनी स्पर्श नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों से ही सीमा साझा करता है। कौन-कौन से राज्य हो जाएँगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन-सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग हैं कि जो नेपाल है, वो सिर्फ 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन-कौन से 5 राज्य हैं, उनको देख लिया जाए। तो एक, पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम। सिक्किम। फिफ्थ हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगला आता है भूटान। यहाँ पर देखेंगे भूटान। तो भूटान में हम लोग साफ-साफ देख सकते हैं कि एक तो सिक्किम स्पर्श कर रहा है, दूसरा यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल स्पर्श कर रहा है, तीसरा ये बड़ा-सा असम है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। क्या मेघालय की सीमा भूटान से स्पर्श करती है? नहीं, मेघालय की सीमा भूटान से स्पर्श नहीं करती है। तो कितने राज्य हो गए? सिर्फ 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? तो फिफ्थ राज्य कौन सा हो जाएगा? भूटान। फिफ्थ राज्य कौन सा हो जाएगा? भूटान। मतलब कि यहाँ पर भूटान कौन-कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्य हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला राज्य है आपका सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। सिक्स्थ कौन सा हो जाएगा? सिक्स्थ हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार। देखिए म्यांमार कौन-कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर है म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार
एक तो सीमा साझा कर रहा है जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट जो सटा हुआ राज्य है उसको बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य है? मणिपुर। यहाँ पर मणिपुर है। मणिपुर के नीचे कौन सा है? मिजोरम। ये मिजोरम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो कुल कितने राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो एक हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि चार राज्य, भारत के चार राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा के साथ में म्यांमार की कोई भी बाउंड्री साझा नहीं होती है। उसका कारण ये है कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा की बाउंड्री, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से साझा नहीं होती है, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो एक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। 4 राज्य हो गए। एक है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा उसके नीचे नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कौन सा मिल जाएगा? मणिपुर। और मणिपुर के साउथ में कौन सा मिल जाएगा? मिजोरम। मिजोरम से सटा हुआ कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से इसकी सीमा साझा नहीं होती है। तो हम लोगों ने 6 देशों को देख लिया कि भारत के किन किन राज्यों से इनकी सीमा साझा होती है। अब अगर हम लास्ट कंट्री की बात करें, 7वें देश की बात करें, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। तो एक तो पहला जो राज्य है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक राज्य आपका है, ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल होगी। दूसरा स्पर्श करने वाला असम। तीसरा स्पर्श करने वाला मेघालय। अगर आप ध्यान से देखें तो असम यहाँ पर 2 बार स्पर्श करता है इसको, एक बार यहाँ और एक बार ऊपर। तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करने वाला, 2 जगह स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो मणिपुर के साथ में सीमा साझा नहीं होती। यानी कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहा है? तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मणिपुर के साथ में कोई भी सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश। और एक बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बांग्लादेश, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लिया जाए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर इससे सीमा साझा नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो 6 पड़ोसी देश हैं, उन 6 पड़ोसी देशों में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देख लेते हैं कि कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश इन पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि 7 पड़ोसी देश जो है वो भारत के कुल कितने राज्यों के साथ में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये काउंट कर लेते हैं कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक बार फिर से हम लोग काउंट कर लेते हैं इसमें। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 राज्य और 1, 2 केंद्र शासित प्रदेश इन 7 देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट बनाकर हम लिख लेंगे। नोट नंबर 1 ये लिख लेंगे हम कि कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 7 पड़ोसी देशों के साथ 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं, पहला नोट। दूसरा नोट नंबर 2, त्रिपुरा तीन तरफ से तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश से घिरा है। और यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि जो मणिपुर है इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में, और त्रिपुरा है इसकी सीमा म्यांमार के साथ में स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, तो दो नोट हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन से देशों के साथ में जो सीमा है भारत के राज्यों की सीमा किन किन देशों से स्पर्श होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर आगे बात करें, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप इन मैप इस मैप पे ध्यान से देखो तो एक चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि जो म्यांमार है, सॉरी, जो सिक्किम है, ये 3 देशों से घिरा हुआ है। मतलब कि जो सिक्किम है, वो सिक्किम जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है। दूसरा, अगर आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को देखें तो वो 3 देशों से स्पर्श करती है। जो सिक्किम है, सिक्किम 3 देशों की सीमा स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों की सीमा स्पर्श करता है। और साथ में ही अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश को देखें, सॉरी, पश्चिम बंगाल को देखें, तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों की सीमा को साझा करता है यहाँ पर। इस तरीके से
मतलब कि नेपाल जो है वो सॉरी सिक्किम है, सिक्किम किसकी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम सीमा का साझा करता है नेपाल, चाइना और भूटान की। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किसकी सीमा साझा करता है? भूटान प्लस म्यांमार प्लस बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल किसकी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश प्लस आपका भूटान प्लस कौन सा हो जाएगा, जो नेपाल है वो। मतलब कि तीन ऐसे राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो तीन तीन देशों से सीमा साझा करते हैं। तो इनको भी हम लोग नोट में लिख लेंगे यहाँ पर। यानी कि तीन देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य, तीन देशों के साथ में तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं? तो तीन राज्य हैं। एक राज्य सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सिक्किम से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं? सिक्किम से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर सिक्किम, और आप देखें इसमें सिक्किम से कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? चाइना, भूटान और म्यांमार। मैप में देख सकते हैं आप, चाइना, म्यांमार और भूटान। पश्चिम बंगाल के साथ में नेपाल, भूटान तथा कौन सा राज्य, कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये अब तक हमने जो देखा उसमें ये देखा कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ में भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा साझा होती है। अब हम लोग देखते हैं जो जलीय सीमा है, समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश, यहां पर आप देखेंगे इसमें तीन आपको समुद्री पड़ोसी देश देखने को मिल जाएंगे पैप में। एक, पहला, आप सबको पता है, पहला पहला है मालदीव। श्रीलंका और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, मैप में इसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया आपको कुछ इस साइड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडोनेशिया कुछ आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इंडोनेशिया। ये श्रीलंका है। और यहाँ पर आप देखोगे इस साइड में आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये मालदीव है जो कि देखने को मिल जाएगा।
भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं वो 3 हैं। कौन-कौन है? पहला मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। यहाँ पर अगर देखें, जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोगों ने देखा कि कुछ बाउंड्री है जिसका नाम है, जैसे कि रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, वो उसको हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूट गई है, ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में ज़ीरो लाइन रेखा है, शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है, ज़ीरो लाइन इसको बोलते हैं। ज़ीरो लाइन रेखा है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है? तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया तथा भारत के बीच में भी कुछ लाइन है जो कि किस नाम से, जो कि हम लोग देखते हैं अभी किस नाम से पुकारी जाती है। तो भारत और मालदीव, भारत यहाँ पर लिख लें, भारत। भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक जलसंधि। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री नॉर्थ चैनल है, 6 डिग्री नॉर्थ चैनल है, इसको ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ग्रेट चैनल भी बोलते हैं इसको। तो ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पड़ोसी, जलीय पड़ोसी देशों के बारे में देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी कुल संख्या 7 है, सही पड़ोसी संख्या 7 है, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से देखा कि बचपन में भूटान आया था। हमने क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में देख लिया। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्रम में पूछा लेता है क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है। तो इसमें हम देख लें, अगर यहाँ पर लिख लें सर्वाधिक सीमा किसकी स्पर्श होती है, तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा। और न्यूनतम सीमा किसकी है, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा न्यूनतम है। अच्छा, अफगानिस्तान जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस वाले क्षेत्र में सीमा साझा करता है। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो 7 देश देख लिया हम लोगों ने पड़ोसी, उनसे जो भारत की सीमा स्पर्श, भारत के राज्यों की जो सीमा साझा होती है उसको देख लिया। फिर हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो जो जलीय पड़ोसी राज्य हैं, जिनके बीच में कौन कौन सी लाइन, चैनल या जल संधि है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग जो भारत, पाकिस्तान और चाइना के, भारत के बीच में जो विवाद है, जो एलएसी एलओसी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में ही हम लोग देखेंगे जो तटीय प्रदेश हैं, जो हम लोग ऊपर देखा, अभी ऊपर हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जो जलीय सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं, यानी तटीय प्रदेश हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद में एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें भारत का बहुजीव विभाजन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।